और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से हंगामी मीटिंग्स तलब कर ली गई हैं और कुछ अहम तरीन फैसले। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर को रिन्यू करने के हवाले से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करके पाकिस्तान के साथ एक और जंग करने के हवाले से फैसले कर लिए गए हैं। अजीत डोवल सिक्योरिटी रिव्यू लेने लगे हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो पूरी तरह से जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उस पर की डिस्कशन कर रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ, फजाइया और नेवी चीफ्स की हंगामी मुलाकात। नरेंद्र मोदी जो है उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। एक नया इंडिया आ रहा है कि कुछ हालात इस तरफ जा रहे हैं। इसी पे बात करेंगे कि क्या मतलब है पाकिस्तान का, इसके लिए कितनी खतरे की घंटी बज रही है। किसी भी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए क्या देश को प्रिपेयर किया जा रहा है। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। जंग की सूरत हाल है, हमें लग रहा था कि अमेरिका की जानिब से कुछ बात हो रही है मुज़ाकरात की, लेकिन साथ ही जिस किस्म का रवैया वहां था, मिलिट्री के ऊपर आप देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स, यहां तक कि हमारे सर्विस चीफ मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद मोदी जी की मूवमेंट्स, राजनाथ सिंह जी की मूवमेंट्स। इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अवाम तक विद वीके में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग से पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जनरल द्विवेदी ने 3 दिवसीय उड़ीसा दौरे के दौरान शनिवार सुबह श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, अपने भारत व भारत की सेना के लिए आशीर्वाद मांगा। उनका वीडियो भी सामने आया है, चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। मिलिट्री के ऊपर आप देखिए बड़े बड़े ऑर्डर्स, यहां तक कि हमारे सर्विस चीफ मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद मोदी जी की मूवमेंट्स, राजनाथ सिंह जी की मूवमेंट्स, मॉक ड्रिल्स, ये सब चीजें जब होती हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है। जरा देखते हैं क्या क्या हिंट्स आ रहे हैं और किस तरफ ये सिचुएशन जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमने सबने देखा है जब से ये ईरान में युद्ध शुरू हुआ है कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन चल रही है भारत के अंदर फॉर समथिंग। ऑफ कोर्स एक जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सिचुएशन है, उसके ऊपर तो काफी हद तक एक प्रिपरेशन चल ही रही है। उसको किस तरह से पीछे करा जाए, किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, उसकी तो बात चल ही रही है। लेकिन और भी कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जहां पर आपको दिखता है कि देयर इज समथिंग मेजर कमिंग अक्रॉस वेरी वेरी सून। जिस तरह से भारत के अंदर इस टाइम पे मैं आपको याद लेके जाना चाहूंगा सिंदूर के से पहले का थोड़ा टाइम, जब जितने स्लीपर सेल्स थे काफी सारे पकड़े गए। आप पिछले 1-1.5 महीने की न्यूज देखिए, 1 महीने की न्यूज देखें तो आपको दिखेंगे फ्रॉम स्लीपर सेल्स टू हिडन नेटवर्क्स, आईसिस, अलकायदा, पाकिस्तानी आईएसआई के इतने सारे स्पाइज, इनसे लेकर पूरा जो एक इंफॉर्मेशन स्पेस के ऊपर भी क्रैकडाउन आपको दिखता है, जहां पर फेक न्यूज फैक्ट्रीज जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर क्रैकडाउन दिख रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्रैकडाउन दिख रहा है। हमारी एमईए की फैक्ट चेकिंग मशीन ऑल्दो बिल्कुल भी एकदम टू द पॉइंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी एक्शन में आ रखी है। नहीं तो इनके पास से तो एक ट्वीट आता था पूरे एक हफ्ते के अंदर, अब तो 5-5 ट्वीट आते हैं दिन के अंदर। ऊपर से अगर आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखें, हमारी मिलिट्री हैज बीन ऑन एक्सरसाइजेस राइट थ्रू, ठीक है, बैक टू बैक एक्सरसाइजेस चल रही हैं, बैक टू बैक मिसाइल फायरिंग चल रही हैं। आपके एयर चीफ जाते हैं जी गोल्डन टेम्पल की तरफ, जाके वो वहां पर पूजा करते हैं। आपके आर्मी चीफ जाते हैं क्या नाम है, जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं। मोदी जी तो खैर इधर उधर जाते ही रहते हैं। एनएसए की मीटिंग्स चल रही हैं, क्वाइट मीटिंग्स आर हैपनिंग। रक्षा मंत्री की ट्राई सर्विसेज चीफ की तरफ से मीटिंग्स चल रही हैं। फरवरी में जो इंडियन आर्मी का स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हैज बिगन। पीएम मोदी की तरफ से जो स्पीच आई कि भैया काफी प्रॉब्लम आ सकती है और हमको तैयार रहना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स,
उन्होंने फोकस सिर्फ इसके ऊपर नहीं करा, बट एक इन ऑल एस्पेक्ट्स की बात करी। अजीत डोवल सिक्योरिटी रिव्यू लेने लगे हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो पूरी तरह से जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उस पर की डिस्कशन कर रहे हैं। इसी बीच में आर्मी चीफ का जगन्नाथ टेम्पल जाना और सोल्जर्स और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना, क्या ये सब रूटीन है या फिर एक बड़ा या एक पैटर्न, एक सिग्नल की कुछ बड़ा शेप ले रहा है? जब टॉप लीडरशिप एक साथ एक्टिवेट होती है तो अक्सर उसके पीछे मैसेज और जो इंटेंट है वो क्लियर होता है, या फिर हम ये कहें कि कंसर्न भी उसमें हमें नजर आ सकता है। और जब यूनिटी का मैसेज एम्पलीफाई होता है तो सवाल और भी गहरा हो जाता है और देश की किसी भी जो बड़े स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए क्या देश को प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही संसद में भी बोल चुके हैं कि हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे भी काम कर रही है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इसको विस्तार से हम समझेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, क्या ये मीटिंग सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए है या फिर हम किसी इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न का रिस्पांस, क्योंकि जैसे मैंने पूरा सीक्वेंस वाइज आपको बताया है, कैसे देख रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि ये जो मीटिंग्स जो हो रही है, जियोपॉलिटिकल सिनारियोस जो चेंज होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स फास्ट होते जा रहे हैं, उस बीच एक सरप्राइज अटैक भी हो सकता है इमीडिएट नेबर से, जो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। एक तरफ वो मीडिएशन करने की बात कर रहा है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, उसके अलावा वो अमेरिकन शिप्स को अलाउ कर रहा है पाकिस्तानी झंडा यूज करके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करवा रहा है, एक तरह से ईरान को धोखा दे रहा है। सीपेक के थ्रू ईरान को चाइना से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स सब पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक तरह से मल्टी डायमेंशनल एक तरह से गेम खेल रहा है, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स बताता है और उसको अमेरिका का सपोर्ट भी है, क्योंकि अमेरिका भी जो है पाकिस्तान को छड़ा के रख रहा है। सेकेंड, इक्वली चीज देखिए कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता